अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लर्न टू अर्न सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 टाइम के एनालिसिस होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, जिससे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम इंट्रो दिया था कि हिस्टोरिकल जो प्राइसेस होती है फॉरेक्स मार्केट की, उसको हम देख के प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइसेस को। तो अब जैसे आप जो टेक्निकल का वर्ड है, जो टेक्नलिटीज़ देखनी पड़ती हैं हमें मार्केट की, कि पहले जो जो मार्केट थी अगर अप थी और अब एकदम सडनली डाउन हो गई किसी पीरियड में, तो हम उस पीरियड को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट क्या प्रोबेबली इस तरह बिहेव करेगी। लेकिन ये याद रखें कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये आप हिस्टोरिकल बेसिस होता है। ये मतलब आपको पता है कि हिस्ट्री ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि रिपीट करती है, यूजुअली तो रिपीट करती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस है वो सही नहीं होती। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी अगर सही तरीके से करें तो ही ये काम आपको देगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या होता है कि सिंपल जो मार्केट के अप एंड डाउन्स होते हैं वो देखते हैं पिछले अब जिसके अंदर हम डिफरेंट पीरियड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे 1 ईयर पहले जो मार्केट थी वो किस तरह बिहेव कर रही थी, या 1 मंथ पहले जो मार्केट थी वो किस तरह बिहेव कर रही थी। तो वो चीज़ें हम दिमाग में रखते हुए फिर आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि इस मंथ के अंदर, इस टाइम के अंदर तो मार्केट में भी प्रोबेबली इसी तरह बिहेव करेगी जैसे लास्ट ईयर जनवरी में कर रही थी, तो मे बी इस नेक्स्ट जनवरी में भी इसी तरह बिहेव करेगी। तो ये इस तरह के हम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस में। उसके बाद फिर जो होते हैं कुछ जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, जिसका एक पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है हर चार्ट को स्टडी करने का। उसके अंदर जो भी आप देखते हैं कि जो लाइंस होती हैं मार्केट की, जो प्राइसेस की जो मूवमेंट होती है, वो आप 3 तरह के डेफिनेटली चार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो एक तो होता है कि लाइन चार्ट होता है, जो सिंपल लाइंस के अंदर मार्केट के अप एंड डाउन हम शो करते हैं। उसके बाद जो होता है एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट होता है, जिसके अंदर कैंडल्स की टाइप की मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो कैंडल की टाइप की शेप होती है, उसमें शो होती है, लेकिन उसके अंदर भी अप एंड डाउन्स होते हैं, तो वो कैंडलस्टिक फॉर्म में होती है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा इस तरह। फिर एक बार चार्ट होता है, तो वो बार की शेप में होता है। तो वो जस्ट मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट है वो उसको शो कर रहा होता है। ये जो 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको अभी फटाफट ले जा के दिखा देता हूँ कि किस तरह के 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मोबाइल के अंदर जो हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे मोबाइल में। मैं आके आपको आगे ये सारा बताऊँगा जब ये मैं फिनिश हो जाएंगे ये 3 पार्ट जो हमारे रह गए हैं एनालिसिस के, जो 3 वीडियोज़ हैं जो मैंने बना दिए हैं। उसके बाद मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट बनाना होता है, क्या करना होता है। तो आप वीडियोस देखते रहें, आपको हर चीज़ पता लग जाएगी। एट द एंड आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पैसे कमा सकेंगे। तो वीडियो मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम फटाफट मैं आपको चार्ट्स की टाइप पे ले जाता हूँ। तो मैं अपना ये सॉफ्टवेयर खोल लिया है ट्रेडिंग। अब मैं आपको सिर्फ चार्ट्स की टाइप्स बताऊंगा। जैसे कि आपको हमने बताया था कि 3 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए मार्केट की जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, वो अब आप देख सकते हैं कि ये 1 आवर वाला चार्ट है, H1 1 आवर। और मार्केट की जो मूवमेंट है वो बता रहा है कि अप डाउन। ये देखें 4 अगस्त को ये डाउन, 3 अगस्त को ये डाउन गई, और ये थोड़ा 3 अगस्त के बाद से ये ऊपर जा रही है। तो इसके साथ आप ये भी देख लें कि ये जो होता है ये कैंडलस्टिक चार्ट कहलाता है। और इसी तरह 3 चार्ट्स होते हैं, देखें बार चार्ट, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट। तो जो मैंने आपको बताया ये कैंडलस्टिक था। बार चार्ट जो इस तरह का होता है, ये बार्स की शेप में होता है, देख रहे हैं आप, ये बार्स की शेप में। तो ये अप एंड डाउन वही मार्केट की मूवमेंट दिखा रहा है। ये बार चार्ट होता है, ठीक है। ये आपको दिखा दिया बार की शेप में। और जो तीसरे हमारी जो टाइप होती है वो लाइन चार्ट है।
लाइन चार्ट होती है, ये लाइन की शेप में है। देखें मार्केट की जो मूवमेंट है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ये लाइन की शेप में है। लेकिन जो हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होंगे तो जो इंटरनेशनली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो हम जो यूज़ करेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करेंगे, और ये कैंडल स्टिक चार्ट आप देख सकते हैं, ये कैंडल स्टिक चार्ट कहलाता है। तो ये तो दोस्तों चार्ट्स की टाइप थी। अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों तो आपने देखे 3 टाइप्स के मैंने आपको चार्ट दिखाया है, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट। जो हम ये लेकिन यूज़ करेंगे वो हम कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो चार्ट होता है वो हमें मार्केट की मूवमेंट बताता है अप एंड डाउन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स में। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था 1 आवर का था, तो इसी तरह 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। इस तरह की जो हिस्टोरिकल जो फिर जो होती है, हम पीछे जाके पास्ट में जाके मार्केट की प्राइस को देखते हैं और उन प्राइस से आइडिया लगाते हैं कि फ्यूचर में भी शायद मार्केट इसी तरह से बिहेव करेगी जिस तरह पास्ट में कर रही थी। या हम प्रेजेंट में मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं जैसे 10 मिनट्स पहले या 20 मिनट्स पहले, और उससे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 10 और 20 मिनट्स में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। लेकिन जो 10-20 मिनट्स और 30 मिनट्स के चार्ट्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और उसके अंदर जो न्यू ट्रेडर्स हैं जिनको एटलीस्ट मार्केट में 1 साल 2 साल नहीं हुए उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टार्ट में आपको एटलीस्ट 1 आवर का चार्ट या जितना लंबा हो सके पीरियड का चार्ट वो यूज़ करना चाहिए। तो ये आप फिर उसके अंदर जो होते हैं फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हुए होते हैं कि उस चीज़ को हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए मार्केट को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लोगों के ही बनाए हुए हैं, तो वो गलत भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह आपको जो बेस्ट होता है वो अपनी स्ट्रेटजी आप बनाएं। आप प्राइस देखें मार्केट की, 1 आवर चार्ट देखें, 30 मिनट्स का चार्ट देखें, और 1 मंथ का चार्ट देखें, 1 वीक का चार्ट देखें, 1 डे का चार्ट देखें, 4 आवर्स का चार्ट देखें, और कोशिश करें देखने की, समझने की कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही थी, और अगली जो है टर्म में मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। कि क्या घंटे पहले जो लो था तो अब नेक्स्ट 1 आवर में भी पॉसिबल है कि वो हाई के बाद वापस मार्केट उसी पॉइंट पे, लो पॉइंट पे आ जाए। तो इस तरह हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं आपको आगे जाके और भी आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि किस तरह हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो होता है अभी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस यही होता है कि हम मार्केट की टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही थी, तो हम अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं और हिस्ट्रिकल प्राइसेस को यूज़ करते हुए, और उन सारी जो हम रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर मार्केट पे। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। तो ये सिंपल सी आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा कि आप परेशान हो जाएं, समझ में ही ना आए। तो सिंपल आप रखेंगे टेक्निकल एनालिसिस ये है कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रीवियस मार्केट को देख के। तो आपको प्रीवियस यानी पास्ट के अंदर जो भी आप देखते हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर मार्केट पर, और आप उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जल्दी में आप कोई फ़ैसला नहीं करते, क्योंकि अगर जल्दी में आप करेंगे तो आपको नुकसान हो जाता है। तो आप बहुत देखभाल के, सोच समझ के प्रिडिक्ट करते हैं, और अपनी जो भी होती हैं फिर आप अपनी टेक्निक्स भी बनाते हैं और दूसरों की टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। उन दूसरों की टेक्निक्स को, और जो अभी तक टेक्निक्स बन चुकी हैं, जो इंडिकेटर भी कहते हैं जिन्हें, उनको यूज़ करते हुए और अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हुए आप डिफरेंट जो होते हैं स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं जो कि आपको फ़ायदेमंद होती है। और वो स्ट्रेटजीज़ आप जो होते हैं आप उसको फिर अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उस पर अप्लाई करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहाँ से आप फिर अगर आपको कोई चीज़ में फ़ायदा होता है कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक एटलीस्ट, तो फिर आप उसको रियल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप जो भी सीखेंगे, टेक्निक्स बनाएंगे, इनको अप्लाई करेंगे, तो आप रियल पैसे में आपको नुकसान होने का, तो आप रियल अकाउंट पे नहीं करते। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस अकाउंट्स बहुत सारे जो होते हैं फॉरेक्स कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो, वो आपको जो हैं एक तरह के फेक अकाउंट्स ऑफ़र करती हैं, तो आप उसमें जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो करेंसी रियल नहीं होती, वो वर्चुअल करेंसी होती है, नकली करेंसी होती है। तो वो होता है जस्ट लाइक रियल है, लेकिन वो मतलब आप कोई इसमें रियल पैसे लूज़ नहीं करते और ना आप रियल पैसे कमाते हैं। तो वो जस्ट एक समझे नकली करेंसी होती है। नकली जो होते हैं वो प्राइस जो भी होती है वो उसके अंदर जो आपको दिख रहा होता है वो पैसे नकली होते हैं। तो उसके अंदर आप फिर प्रैक्टिस करके उसमें अपने आप को नई नई टेक्निक्स बनाकर, टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो टेक्निक सारी आप सीख सकते हैं उस जो प्रैक्टिस अकाउंट है जो, तो उस प्रैक्टिस अकाउंट पे आप सीख के आप रियल अकाउंट में बाद में फ्यूचर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पे जो मैंने आपको बताया था सेंटिमेंट जो होता है, मैंने बताया था सेंटिमेंटल एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।